लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। जी हाँ, राहत इंदौरी की ये जो शेर है, ये एक सटीक बैठा है जयपुर में हुई एक घटना को लेकर। घटना ये कि एक मंदिर में चल रहा था कार्यक्रम के दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों ने विरोध किया। दावा किया गया कि जिस मंदिर में ये विवाद हुआ वहां उस समय आरएसएस के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिससे विवाद हुआ उसने हमला कर दिया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के साथ नफरती लोगों के हाथ लग गया था एक नाम ऐसा जिसे लेकर उन्हें लगा ये मुस्लिम आदमी है। फिर क्या था, सब अपने अपने एजेंडे पर लग चुके थे। जमकर गंदगी फैलाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि मुस्लिम समाज आरएसएस से कितना चिढ़ता है। पूरी थ्योरी, पूरी कुंडली खोलकर रखी जा रही थी। लेकिन ये कुंडली खुलती उससे पहले ही देखिए 5 से 6 घंटे के भीतर सच सामने आ गया। और जो कल तक इस पूरे मामले में मुसलमानों को दोषी बता रहे थे, वैसे ही जैसे ही पता लगा वो आरोपी जिसने आरएसएस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर हमला किया हिंदू है, बोलती बंद हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैंने कहा ना, इस देश के अंदर जो 2014 के बाद सिर्फ ये देखा जाता है घटना हुई है ना, घटना में कौन है? ओहो, रहमान, और दूसरा हिंदू। रहमान आरोपी क्या, दोषी है। घर तोड़ो, मकान तोड़ो, हो सके तो एनकाउंटर कर दो, ये कुछ ऐसा किया जाए, जेल में ठूस दो, जिंदगी भर जेल में रहे, कुछ ऐसा खेल किया जा रहा है। ऐसा ही जयपुर में करना भारी पड़ गया। ये नफरती गैंग जो सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल पर झूठ परोसती है, उसकी पोल खुल गई है। अभी आपको दिखाऊंगा एक एक खबर। पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो आप इसमें देख रहे होंगे। इस वीडियो में आपको नजर आता है कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, अचानक से वो उठकर जाते हैं, वहां पर हमला होने लगता है, मारपीट होती है। पहली तस्वीर ये तारीख के हिसाब से जो बताई गई है, दिख रहा है तारीख के हिसाब से, ये 17 अक्टूबर की खबर है जब गुरुवार को तकरीबन रात को 9:45 बजे ये है। बताया गया कि वहां पर जोर जोर से आवाज पर गाना चल रहा था, भजन चल रहे थे। बराबर में जो रहते हैं नसीम नाम के व्यक्ति ने मना किया, विरोध किया, नहीं माने। उसके बाद लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। नसीब अपने लड़के के साथ आए और उसने हमला कर दिया। इसमें बताया गया कि जो ये लोग वहां पर बैठे हुए थे, ये सारे के सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जब आरएसएस वाला मसला निकलकर सामने आया तो आपको पता ही है क्या होना था। शुरू हो गया खेल कि मारपीट के बाद इनके आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ हमला कर दिया, वो भी धारदार हथियार से। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई तो आपको पता ही है, जब नसीब खान, कोई नसीब अली, कोई कुछ अलग अलग तरीके से अपने अपने फंडे चला रहे थे। कुछ ने तो जी न्यूज जैसे तो वही चैनल है, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि आरएसएस पर चाकू, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने अपनी अपनी टैगलाइंस देनी शुरू कर दी। यही नहीं, कुछ और जो खबर वाले हैं, जरा इनको देखिए। फन बुक नाम से इन्होंने एक मिसलीडिंग वाली खबर दिखाई जयपुर को लेकर। ये डॉक्टर अंकिता व्लादिवोस की पता नहीं क्या नाम से है, फर्जी है, लेकिन इनके ज्यादातर, मैंने अभी जाकर ट्विटर हैंडल खंगाला भी तो उसमें मिला कि ज्यादातर ही मुसलमानों के खिलाफ ही गंदगी उगलने का काम करते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा, जयपुर में एक शिव मंदिर में आरएसएस के खीर वितरण शरद पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों पर चाकुओं से हमला किया गया। आरएसएस कार्यकर्ताओं समेत 8 लोग घायल हुए। मुस्लिम व्यक्ति नसीब और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बताया गया कि जिसने हमला किया उसका नाम नसीब है और नसीब नाम से इनको लगा ये मुस्लिम व्यक्ति है, और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक सुदर्शन न्यूज से है सागर कुमार। पहले हमें लगा कि शायद इन्होंने कर भी दिया होगा, तो अब तक इन्होंने डिलीट कर दिया होगा अपना ट्वीट, क्योंकि इसमें जिस तरीके की दिखाने की कोशिश की जा रही वो खबर है ही नहीं। लेकिन ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उसके बावजूद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पहले पढ़कर बता देता हूं। सागर कुमार सुदर्शन न्यूज लिखते हैं, जयपुर में समुदाय विशेष के लोगों ने फिर बिगाड़ा सांप्रदायिक सौहार्द। क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा। सांप्रदायिक विशेष, जयपुर में आरएसएस के स्वयं सेवकों पर चाकूबाजी कर जानलेवा हमला। मंदिर परिसर में जगह जगह फैला खून और खीर। दरअसल आरएसएस स्वयंसेवक, पढ़िएगा, स्वयंसेवक शरद पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में खीर वितरण कर रहे थे और इसी बीच मंदिर में साजिश के तहत स्वयंसेवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। मैं मान लेता कि ये खबर दी गई है, लेकिन समुदाय विशेष लिखने का मतलब आप समझते हैं, और ये कोई बचपने वाली बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आता, मैंने तो मुसलमान लिखा नहीं। सबको पता है समुदाय विशेष शब्द का इस्तेमाल किसके लिए मीडिया लाइन में किया जाता है। जिसने पत्रकारिता की थोड़ी भी पढ़ाई की होगी, नहीं भी की होगी, उसे पता है समुदाय विशेष किसे किया कहा जाता है। खैर, फिलहाल अभी तक ये खुलासा होने के बाद भी कि जो नसीब है वो नसीब खान या नसीब अली नहीं बल्कि नसीब चौधरी है, फिर भी इन्होंने हटाया नहीं।
अब 5 जन ने आरएसएस की पत्रिका है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखिए, बाकी के लोग गंदगी फैलाने में लगे कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, लेकिन 5 जन ने जो लिखा पढ़िए। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला, प्रसाद वितरण के दौरान हमला, आरएसएस के 10 स्वयंसेवक घायल, हिरासत में नसीब चौधरी और उसका बेटा। घटना के करणी विहार इलाके में, जयपुर के करणी विहार इलाके में गुरुवार रात एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना ने शहर को झकझोर कर रख दिया। गुरुवार रात 10 बजे इलाके के मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया था, जहां भक्तों को प्रसाद के रूप में खीर बांटी जा रही थी। इस बीच पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों ने कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। छोटी बहस से शुरू हुआ ये विवाद अचानक हिंसक हो गया, जब उन दोनों ने अपने दोस्तों को बुलाकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। खैर, 5 जन ने अपनी तरफ से कहीं ये दावा नहीं किया है कि ये मुसलमान व्यक्ति है, लेकिन जिस तरीके से नसीब चौधरी और उसका बेटा लिखा, अगर उसके बेटे का नाम लिख दिया जाता तो यकीन मानकर चलिए सबके सामने आ जाता ये मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है। लेकिन यहाँ पर ये भी बचते नजर आए। उसके बेटे का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसके बेटे का नाम भीष्म चौधरी है, यानी वो हिंदू है। मजे की बात यही रही कि कल तक जो मुसलमानों के नाम पर गंदगी उगलने वाला खेल खेल रहे थे, और मीडिया ने भी इस पूरी खबर को कवरेज किया, बाद में उनकी घिग्गी बन गई कि उन्होंने कर क्या दिया। जिस मामले को लेकर नसीब अली होगा, खान होगा, कुछ और लगा होगा, ये सोचकर खबर चला रहे थे, बाद में पता लगा वो तो हिंदू निकला। अब इनके सारा प्रोग्राम बिगड़ गया कि जो बहराइच वाला खेल था वो यहाँ पर भी खेलने की कोशिश की जा रही थी। फिर भाई गंदे गंदे मैसेज आते, अबनाब शनाब लिखा जाता कि तड़पा कर आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ ये किया वो किया। जैसा कि बहराइच में झूठ बोला, यहाँ पर भी खेला जाता। लेकिन जैसे ही निकला कि नसीब अली है, नसीब खान नहीं है, नसीब चौधरी है, वैसे ही मुंह में दही जमा कर बैठ गए। अब देखिए, एक बयान सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा इनका बयान सुन लीजिए, लंबा बयान है लेकिन बयान सुनना चाहिए। कल रात को जयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारे समाज के नसीब पहलवान, उनका घर पड़ता है करनीवार थाने। कल रात को वहां पे उनके घर के पीछे मंदिर में, जिस मंदिर की सेवा भी उन्हीं का परिवार करता है और कर रहा है, और वहां पर आरएसएस के कुछ लोग खीर बनाते हैं, आपस में बैठ के प्रोग्राम रखते हैं और डीजे बजाते हैं जोर जोर से। रात के 10 बजे जब उनको टोका गया उनकी वाइफ के द्वारा, उनके बच्चे के द्वारा, तब उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की और उनके साथ मार पिटाई की। अब बच्चे और अपने बीवी के साथ ऐसी बता लगे कि किसका खून नहीं निकलेगा। हमारे समाज में तो चाहे अपने हिंदू समाज में, जाट समाज में, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, न कोई अदर कोई समाज में कोई बर्दाश्त करेगा, चाहे कोई भी जाति का हो, जो अपने बच्चों पे घर पे कोई बदतमीजी करेगा उसका जवाब देगा। उनमें लड़ाई होती है, उनका भी सिर फूटता है, सामने वालों का भी फूटता है, उनके बच्चे का भी फूटता है और उनकी वाइफ की भी लगती है। और फिर ये लोग वहां इकट्ठे होते हैं और पथराव करते हैं। इस तरीके से पथराव किया जाता है, आज आप देखोगे तो ऐसा जैसे तो कोई बाहर के कोई पाकिस्तान का घर था, एक नहीं इस देश का ही घर नहीं था। इस तरीके से एक कांच नहीं छोड़ा उस घर में, एक गाड़ी तक नहीं छोड़ी उस घर के अंदर जिसको फोड़ा नहीं। पूरे घर पे आप देखिए ईंट और पत्थर से भर चुका है और आज वो परिवार सदमे में है। उस परिवार को पूरा थाने के अंदर है, उन पे केस लगाया जाता है, न उनकी तरफ से भी कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों से, आप संगठनात्मक कार्य करें, बहुत अच्छी बात है। तो कृष्णकांत ने इसे ट्वीट किया, जयपुर में आरएसएस के कुछ लोग पीटे गए, आरोप नसीब चौधरी पर लगा। जहरीली मीडिया ने नसीब को आरएसएस से नफरत क्यों टाइप कार्यक्रम भी कर लिया। अब असली कहानी सुनिए। नसीब सिंह चौधरी उर्फ नसीब पहलवान हिंदू है, पत्नी का नाम निर्मला और बेटे का नाम भीष्म है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष कुलदीप ढेवा, आप जिनका बयान सुन रहे थे कुलदीप ढेवा है, वो बता रहे हैं कि मंदिर में 10 बजे तक डीजे बज रहा था। नसीब पहलवान की पत्नी ने रोका तो आरएसएस के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। भीड़ ने नसीब के घर पर जमकर पत्थरबाजी की, निहत्थे लोगों पर कायराना हमला किया। इसके बाद कुछ संघियों को रेल दिया गया। दोनों तरफ के लोग चोटिल हुए हैं, उन्हें मुसलमान और जिहादी वगैरह बताया जा रहा है क्योंकि नाम है नसीब। मैंने कहा ज्यादा प्रेशर नहीं लेते, बस ये नाम लिखते टूट पड़ते हैं, बाद में पता लगता है वो बेइज्जती हो गई। आगे क्या है, जिस मंदिर में कार्यक्रम कर रहे थे उसकी देखभाल भी नसीब सिंह का परिवार करता है। जहरीले चैनलों को किसने बताया कि आरोपी विशेष समुदाय के हैं। विशेष समुदाय, मैंने भी आपको ट्वीट भी दिखाया, सागर कुमार जो सुदर्शन न्यूज चैनल पर शायद काम करते हैं, उनका विशेष समुदाय से।
नाम से पहचानने की आदत है, नसीब नाम सुनकर जहरीले चैनल शुरू हो गए। तथ्य से कोई लेना देना नहीं। हिंदू आरएसएस की नजर में तभी तक हिंदू है जब तक वह उनका गुलाम बनकर रहे, वरना देशद्रोही, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। यह जो नाम और कपड़ों से पहचानने की नफरती महामारी देश में फैलाई गई है, उसका शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। मंटो की कहानी याद है, मिस्टेक हो गया। ये मिस्टेक नफरत के कारोबार का अभिन्न हिस्सा है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ा ही है। ये बात सटीक साबित होती हुई नजर आती है। यानी सारी पोल पट्टी खुल गई भैया। नसीब चौधरी है, नाम तो पढ़ ले, रंग देखकर धर्म पहचानने वालों इस बार फंस गए ना। नमस्कार।